नमस्कार, मैं हूं दिबांग। साल 2020 वाकई में पहाड़ जैसी मुसीबतों का साल साबित हो रहा है। देश पूरी शिद्दत से कोरोना से तो लड़ ही रहा है, इस बीच हो गया है एक और हमला यूएन की संस्थान FAO के मुताबिक दुनिया की सबसे खतरनाक टिड्डियों के दलों का। करोड़ों टिड्डियां भारत में घुस चुकी हैं। आज इसी को समझेंगे। टिड्डियां ग्रास हॉपर जैसी होती हैं, यानी पिछले पांव लंबे और मजबूत, जिनके सहारे ये छलांग लगाती हैं। पंख इतने मजबूत कि एक दिन में 150 किलोमीटर तक की उड़ान। वजन सिर्फ 2 ग्राम। अकेली होती हैं तो कुछ नहीं कहती, लेकिन झुंड में हो तो ये खतरनाक हो जाती हैं। दुनिया भर में अलग अलग किस्म की लोकस्ट यानी टिड्डियां मिलती हैं। ऑस्ट्रेलियन लोकस्ट, मोरक्कन लोकस्ट, इटालियन लोकस्ट, और भारत में 4 तरह की टिड्डियां मिलती हैं। बॉम्बे लोकस्ट, ट्री लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, और सबसे खतरनाक होती है डेजर्ट लोकस्ट यानी रेगिस्तान की टिड्डियां। रेगिस्तान की टिड्डियों की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जब भी वो झुंड में होती हैं, उनके व्यवहार में बड़ा बदलाव आता है। ये टिड्डियां अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में पाई जाती हैं, करीब 30 देशों में, और जब ये फैलना शुरू करती हैं तो 60 देशों तक पहुंच जाती हैं। दुनिया के 10 में से 1 व्यक्ति पर इनका सीधा आर्थिक असर होता है, इसीलिए यूएन की संस्था इनको सबसे खतरनाक टिड्डी मानती है। टिड्डियों के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि टिड्डियों का दल कब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका पता नहीं चलता। भारत में टिड्डियों का इस तरह का हमला 27 साल के बाद हुआ है। दरअसल टिड्डियां जब सूखा होता है तो अंडे देती हैं, और उसी दौरान अगर जमकर बारिश हो जाए तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। इस साल यही हुआ। इथियोपिया, सोमालिया यानी पूर्वी अफ्रीका के देश हैं जहां जमकर बारिश हुई, टिड्डियों की संख्या लगातार बढ़ी। जब टिड्डियों का झुंड बनता है तो इनके शरीर के भीतर निकलता है सेरोटोनिन, जिनकी वजह से इनकी गतिविधि बढ़ जाती है, इनकी भूख बढ़ जाती है, और हरियाली बढ़ने के साथ साथ इनमें प्रजनन बढ़ जाता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, और इनका जो पूरा लाइफस्टाइल है वो बदल जाता है। इनका रंग बदल जाता है और इनके शरीर का आकार बदल जाता है, और ये फिर उड़ान भरने लगती हैं। दरअसल इनको अफ्रीका में रोकने की जो कोशिश है वो हर बार करीब करीब नाकाम हो जाती है, क्योंकि एक, वहां इलाके बहुत दूर दराज में हैं। दूसरी बात, वहां स्किल्ड मैन पावर की कमी है। तीसरी बात, वहां बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें आपसी संबंध इतने खराब हैं कि वो मिलकर इनसे लड़ नहीं पाते। एक और समस्या यह है कि टिड्डियों का दल कब सक्रिय हो जाएगा, इसके बारे में पता नहीं चलता। टिड्डियों की बड़ी संख्या ही इनको खतरनाक बनाती है। यानी एक टिड्डी वजन 2 ग्राम, और एक दिन में ये अपने वजन के बराबर का खाना खा लेती है। 1 किलोमीटर में करीब 4 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं, और वो जितना खाना खाती हैं उतना खाना 35,000 लोग खाते हैं। हिसाब लगा लीजिए। भारत में ये टिड्डियां गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली और अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रही हैं। इनको रोकना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत जगह धान की रोपाई शुरू होने वाली है, और उनकी वजह से फसल को नुकसान हो सकता है। लेकिन 2 बातें हैं जो टिड्डियों के पक्ष में हैं। एक तो बढ़ा हुआ तापमान, और दूसरा मौसम। पूरब की तरफ जो हवा चल रही है उनकी वजह से ये पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रही हैं। दूसरा, जानकार बता रहे हैं कि जब इन पर छिड़काव किया जाता है तो अधिक तापमान होने की वजह से ये ज्यादा सक्रिय हैं, और छिड़काव शुरू होते ही ये उड़ना शुरू कर देती हैं। यानी अगर तापमान कम हो
तो इन पर नियंत्रण करना आसान हो। भारत में टिड्डियों पर काबू पाने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स का छिड़काव गाड़ियों से, हाथ से और कई जगह ड्रोन से किया जा रहा है। एक और बात है कि कई राज्यों ने एडवाइजरी जारी की है जिसके मुताबिक ढोल नगाड़े बजाकर, डीजे बजाकर, तेज संगीत बजाकर, टीन के डब्बों को बजाकर, शोर करके और नीम के पत्तों को जलाकर टिड्डियों को भगाया जा सकता है। इसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। सिस्टोसर्की ग्रेगेरिया, डेजर्ट लोकस्ट, ये टिड्डियों के नाम हैं। इन पर लगातार मेरी नजर बनी हुई है। आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहें तो नीचे जगह है, अपने कमेंट छोड़ें। पिछली बार आपके ढेरों कमेंट आए, मैंने कईयों के जवाब भी दिए, भाषा में संयम भी रहा। आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @दिबांग, DIBANG। नोट कर लें, होगी बात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।